गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज कक्षा 12 का तुलसीदास रचित कवितावली का दूसरा पद लेकर के आया हूँ। पहले पद में आप लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक किसान, बनिया, भिखारी, नट, चबावट, चारण सब परेशान हैं। उनका धंधा, उनका व्यवसाय छीन गया है। सब पेट को पालने के लिए तरह तरह के गुण अख्तियार कर रहे हैं, शिक्षा अपना रहे हैं। पेट को पालने के लिए कोई चोरी कर रहा है, कोई धर्म का काम कर रहा है, कोई अधर्म का काम कर रहा है, तो कोई बेटा बेटी तक को भी बेच देता है। दूसरा पद है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एक अंश कहाँ जाए का करे। यहां पर जब भूख मरी आ गया है तो लोग व्याकुल हैं। न किसान को खेती करने के लिए कुछ है, और जब किसान परेशान होता है ना तो पूरा संसार परेशान होता है। ये समझ लीजिए, पूरा देश परेशान होता है, सभी जीव जंतु परेशान होते हैं। क्योंकि किसान के खेत में अगर अनाज नहीं होगा तो बनिया क्या खरीदेगा, बनिया नहीं खरीदेगा तो बेचेगा क्या लोगों को। और जब किसान के पास ही नहीं होता है तो बनिया खरीदेगा नहीं, किसान बेचेगा नहीं, तो भिखारी को भीख कहाँ से मिलेगी। किसान खुद खाने भर का नहीं तो दूसरों को भीख क्या देगा। तो खेती न किसान को खेती है, न भिखारी को भीख मिल रहा है। न बलि जो दानी होते हैं, दान करने वाले, भोजन वोजन कराते हैं। भाई कुछ है ही नहीं तो दान क्या करेंगे, भोजन क्या कराएंगे। न बनिक को बनिज, न बनिए को व्यापार है, न चाकर को चाकरी। नौकर चाकर जो घरेलू नौकर का परिभाषा आपको पिछले वीडियो में बताया था हमने कि न चाकर को चाकरी। भाई हमारे घर में खुद खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम दूसरों को क्या यहाँ खाना खिलाएंगे, क्या देंगे। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस। ये सभी लोग जीविका विहीन होकर के आजीविका के लिए सभी लोग सोच में डूबे हुए हैं। सभी लोग सोच में डूबे हुए हैं कि जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक अंश कहाँ जाए क्या करे। सभी लोग आपस में इस सोच में डूबे हुए हैं, क्या करें कहाँ जाए, आपस में लोग बात कर रहे हैं। वेदहु पुराण कही लोक कहूँ बिलोकियत, सा करे समय पर राम रे कृपा करे। तब तुलसीदास कहते हैं कि वेदों में ऐसा कहा गया है और लोक पुराणों में ऐसा सुना गया है, देखा गया है। वेदों में ऐसा कहा गया है और लोगों द्वारा ऐसा लोक में देखा गया है कि साकरे समय पर, साकरे मीन संकट, जब सब पर संकट पड़ता है, जब सभी पर संकट पड़ता है तब राम रे कृपा करे। तब राम ही, प्रभु श्री राम ही सब पर कृपा करते हैं। और दारिद्र दशानन दबाए दोने दीन बंधु। दारिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी रावण, दरिद्रता रूपी रावण, हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है। रूपक अलंकार। दूरित दाहान देख तुलसी हाहा करे, अर्थात सभी गरीब पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। हमें इस समस्या से निकालिए, हमें इस महामारी से निकालिए। दूरित दाहान देख तुलसी हाहा करे, चारों तरफ दरिद्रता, हाहाकार, पीड़ा। आप तो पापों का नाश करने वाले हैं प्रभु श्री राम, आप इस पीड़ा से हमको मुक्त करिए, हमें यहां से निकालिए। यहां भी उस समय के काव्य सौंदर्य जो है कि बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। तुलसी का राम भक्ति का प्रकट हुआ है कि राम के प्रति जो भक्ति उन्होंने दिखाया है कि सब पर
राम कृपा करते हैं। जब सब पर संकट पड़ता है तो प्रभु श्री राम आप ही सबको निकालते हैं। उनको इन्हें भरोसा है कि प्रभु श्री राम दूर कर देंगे यह संकट। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, कवितावली पूरी ब्रज भाषा में लिखी गई है, कवित्त छंद में लिखा गया है। दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है, तत्सम शब्दावली और अनुप्रास अलंकार तो अनेकों हैं। चाकर को चाकरी, किसान को सिद्धमान सोच, बस एक अन्न का करी साकरे सब राम रावरे इत्यादि में अनुप्रास अलंकार। तीसरा पद है तुलसीदास उस जात पात और धर्म के नाम पर होने वाली संकीर्णताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि धूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई। काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम है राम गुलाम को, जा करो चैसो कहे सब हो। मांगी की खैब मसीत में सोब, लैबो को एक न दैबो को दो। जो जात प्रथा पर करते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे चाहे कोई धूत कहे, धूत में त्यागा हुआ, बचपन में त्याग दिए थे, त्यागे हुए थे, चाहे अवधूत सन्यासी कहे, चाहे राजपूत कहे, चाहे जुल्हा कहे, मुसलमान कहे चाहे हिंदू कहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है कि मैं किसी का धर्म भ्रष्ट कर दूंगा, किसी का जात भ्रष्ट कर दूंगा, वो कुजात हो जाएगा, मैं कुजात हो जाऊंगा, और ना ही मुझे किसी का जात बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम है राम नाम गुलाम। यह तुलसीदास तो सरनाम है, बदनाम है, फेमस है, प्रसिद्ध है कि यह तो राम के गुलाम है, राम के भक्त हैं। अब उसके बाद जिसको जो रुचे, जो अच्छा लगे वो कहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मांगी की खैबो मसीत में को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। कहते हैं मैं मांग करके खा लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, मस्जिद मीन्स मस्जिद, मस्जिद में सो लूंगा, लेकिन मस्जिद में लोग सोते नहीं हैं, क्योंकि मैं लोगों से मांग करके खा लूंगा, जहां मर्जी वहां मस्जिद में मंदिर में सो लूंगा, लेकिन मुझे न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, ना तो किसी से कुछ लेना है ना तो किसी को कुछ देना है, इसलिए मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ कवि जो काव्य सौंदर्य है इस समाज के अपेक्षाओं से दुखी है, उसने अपनी राम भक्ति की स्पष्टता दिखाई है। दास भक्ति भाव का चित्रण है कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ, भक्त। लैबो को एक न दैबो को दो, मुहावरे का सशक्त हो गए, लेना एक न देना दो। अब यह सवैया छंद में है, पिछला जो दो था वो काव्य छंद में था, कवित्त छंद में था, अब यह सवैया छंद में है। ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ भी किया गया है। मस्जिद मंदिर में सोने का, मांग के खाने का मतलब समरसता का प्रदर्शन किया है कबीरदास ने। अनुप्रास अलंकार का भी छटा निराली है। जो काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आएगा, इस कविता को और फिराक गोरखपुरी की गजल जो है उसको छोड़ करके आपकी सारी कविताएं मुक्तक छंद शैली में है, लेकिन यही दो कविताएं आपकी छंद युक्त हैं, जिसमें कवितावली आपका कवित्त छंद और सवैया छंद में है और ब्रजभाषा में है, जबकि लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप आपका दोहा, चौपाई और सोरठा छंद में है तथा अवधी भाषा में है। तो हम आपको छंद के बारे में बता दें कि छंद, चौपाई जानते हैं कि 4 पद होते हैं, चारों पदों के प्रत्येक पद में 16-16 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, और 40 चौपाइयों का एक चालीसा होता है, जैसे हनुमान चालीसा, उसमें 40 चौपाई होते हैं। दोहा
ये इसमें भी 4 पद हैं, लेकिन 2 सम और 2 अर्ध सम होते हैं, यानी कि पहला और तीसरा इसको कहते हैं विषम चरण, जिसमें 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे पद में 11 मात्राएं होती हैं। इसी का ठीक उल्टा सोरठा होता है, जिसके पहले और तीसरे पद में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे पद में 13 मात्राएं होती हैं। कवित्त छंद, यह भी एक मात्रिक छंद है। इसे मनहरण छंद भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति होती है। यति मीन्स रुकना, गति मीन्स चलना, यति गति। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, यानी कि अंतिम वर्ण जो होता है वो दीर्घ से ही खत्म होगा। सवैया छंद यह एक वार्णिक छंद है। जो सवैया छंद है ये वार्णिक छंद है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। इसलिए इसमें कई भेद होते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंतव्य सवैया है, मालती सवैया भी इसे कहते हैं। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, जो 7 भगड़ और 2 गुरु यानी 33 के क्रम में होते हैं। वार्णिक छंद का सूत्र होता है या माता राज भान साल का, यगड़ मगड़ रगड़ भगड़ तगड़ जगड़, ये इसके सूत्र होते हैं। तो ये छंद आपका है जो कि आपको रामचरितमानस यानी इस कविता में मिलेगा। बाकी सारी कविताएं आपका मोतक छंद शैली में ही है। सरल सहज हिंदी खड़ी भाषा का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे ब्रज भाषा और अवधि भाषा का प्रयोग है। तत्सम और तद्भव शब्दावलियों का प्रयोग है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग है। ये आपको काव्य सौंदर्य लिखना होगा इस काव्य में। ठीक है, धन्यवाद। जो भी आपको क्वेरी होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे तथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।